मैंने मीडिया में रिएक्ट करना बंद कर रखा था क्योंकि ये हरियाणा सरकार और जेल अथॉरिटीज़ की बेशर्मी जो है वो बिल्कुल लगातार जारी थी। तो इसे देखकर ये लगता था कि अब ये रूटीन का काम हो गया है, इस तरह की बेशर्मी जो धार रखी है उन्होंने। तो इसलिए मुझे नहीं लगता था कि ये बार बार इस पे रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन अभी थोड़े हालात अलग तरह के हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति केस की अपील की जो सुनवाई लगातार जारी है और जो नपुंसक बनाए जाने का, साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला है वो भी ट्रायल शुरू हो चुका है फिर से, क्योंकि उस पर पहले रोक लगी हुई थी। तो ऐसे स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में ऐसे हीनियस क्राइम्स में इन्वॉल्व व्यक्ति को बार बार सलाखों से बाहर लाना ना गवाहों के लिए, पीड़ितों के लिए, किसी के लिए भी सूटेबल नहीं है, सेफ नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग ये आवाज़ उठाएंगे। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में अपील पर सुनवाई चल रही है। हम वहाँ भी गुहार लगाएंगे कि जब तक ये अपील सुनी जा रही है तब तक इस व्यक्ति की पैरोल जो है वो रद्द करके इसको वापस सलाखों के पीछे भेजा जाए और मामले जो अंडर ट्रायल हैं वो जब तक उनका ट्रायल ख़त्म नहीं होता तब तक इसकी पैरोल पर रोक लगाई जाए। सरकार जिस तरीके से डिफेंड करती है, सरकार से ये जवाब मांगा जाना चाहिए, मीडिया को पूछना चाहिए, स्टेट के मुखिया से और हमारे देश के गृह मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति को की तुलना आम कैदियों से कैसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये जवाब देंगे कि आपने कितने कैदियों को जब सज़ा सुनाई गई तो आपने आर्मी डिप्लॉय की या आपको 30-40 लोगों की जान लेनी पड़ी। कितने ऐसे कैदी हैं, आपको ये एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए। तो हरियाणा सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आप जिसकी तुलना आम कैदियों से कर रहे हैं और जिसको लेकर आप ये कहते हैं कि आम कैदियों की तरह उसका भी हक बनता है, तो क्या उस आम कैदी को सलाखों के पीछे भेजे जाने के वक्त का मंजर आपको याद है, जब आपके हाथ पांव फूल गए थे, आपसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा था, न्यायपालिका को इंटरवीन करना पड़ा, आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ी, 38-40 लोगों की बलि लेनी पड़ी। ऐसे वक्त में आप ये बता रहे हैं कि आम कैदियों की तरह हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं। तो आम कैदियों से राम रहीम की तुलना ना की जाए। वो आम कैदी नहीं है, उसने 400 लोगों को नपुंसक बनाए जाने का उस पर आरोप है, कत्ल के इल्ज़ाम में वो सज़ा काट रहा है, रेप के मामले में सज़ा काट रहा है। आम कैदी नहीं है।